कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर सब क्या चल रहा है। जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीतते थे। और एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं कि ये जो दोनों नेताओं के बयान हैं, रेखा शर्मा का और गौतम साहब का, राम कुमार गौतम का, क्या ये इन दोनों के अपने विचार है और या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इनको मूक समर्थन प्राप्त? चंद्रमोहन बिश्नोई अदालत में पहुंच चुके हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई तो शायद अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनने के चक्कर में चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल इन नामों का डंका बजा करता था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पहले एक नेत्री ने कहा चौधरी भजनलाल को बदमाश। नेत्री रेखा शर्मा राज्यसभा की सदस्य है, सांसद भारतीय जनता पार्टी की। सुन लीजिए। ये श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीतते थे। और अब उसके बाद दूसरे नेता विधायक भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए कह रहे हैं कि नाश कर दिया। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर सब क्या चल रहा है। और एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं कि ये जो दोनों नेताओं के बयान हैं, रेखा शर्मा का और गौतम साहब का, राम कुमार गौतम का, क्या ये इन दोनों के अपने विचार है और या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इनको मूक समर्थन प्राप्त है? सवाल बड़ा है कि क्या यही वाली राजनीति रास आती है? दरअसल अगर देखें तो हरियाणा की राजनीति के अंदर भले ही आज अपने वंशजों की वजह से, जो उनके वंशज हैं उन नेताओं के, भले ही अपने सियासी वंशजों की वजह से आज वो नेपथ्य में चले गए हों, लेकिन हरियाणा की राजनीति के अंदर कभी बड़ा दबदबा हुआ करता था। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल इन नामों का डंका बजा करता था। एक प्रकार से कहें तो हरियाणा की राजनीति के अंदर ये तीनों लाल ही चला करते थे। तीनों लाल भले ही सत्ता के अंदर कम समय रहे हो या ज्यादा समय रहे हो, लेकिन हरियाणा की जनता के दिलों पर इनकी एक मोहर आज तक लगी हुई है, अमिट छाप है वो। इधर अगर कहें तो भले ही से आप कह सकते हैं कि पारिवारिक सियासी दलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई जो मुहिम चलती है उसे कह लें भले ही, लेकिन जो पिछले लगभग एक महीने के अंदर चला, हालांकि चलता तो रहता है, कई बार गाए बगाए बातें आती रहती हैं, लेकिन ये एक प्रकार से कहें तो फिर एक परिणति है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा जी ने पंचकुला के चुनाव में कहा था, जब मेयर का नॉमिनेशन फाइल होने के लिए सभा चल रही थी श्याम सुंदर बंसल जी के लिए, उस समय रेखा शर्मा ने कहा था कि चौधरी भजनलाल बदमाश थे। किस अंदाज में कहा था मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर सुन लीजिए आप जो कहा था। जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीतते थे। इस बात को लेकर के तमाम हंगामा हुआ था। चंद्रमोहन बिश्नोई अदालत में पहुंच चुके हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई तो शायद अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनने के चक्कर में वो सब भूलने की वजह बन जाते हैं। वो कहते हैं चाहे कोई कुछ भी कह लो, लेकिन भविष्य सुधार दो मेरा। शायद कुलदीप बिश्नोई इसलिए शांत रहे हों, लेकिन रेखा शर्मा जी ने जो कहा था वो बात सिरे चढ़ने वाली नहीं है, दूर तक जाने वाली बात है, लोगों को टीस देती है वो बातें जरूर। बाद में रेखा शर्मा जी ने कह भी दिया कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं था, भजनलाल जी के परिवार के लोग तो हमारे मेंबर है। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी, मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को
कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। हालांकि एक बार उन्होंने पहले भी कहा था, उस समय कहा था कि मैंने जो है चौधरी बंसीलाल के लिए नहीं बोला, चौधरी भजनलाल के लिए बोला। पहले तो क्लियर कहा था, लेकिन बाद में कहा शायद पार्टी आला कमान ने कुछ समझाया होगा कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। इसके बाद अब रामकुमार गौतम जी को सुन लीजिए। गौतम साहब वैसे तो किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं, और होना यह चाहिए कि क्योंकि वो कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं। अगर ये कहकर के छुटकारा हो जाएगा कि उनका अपना बयान है, लेकिन भाजपा आला कमान को समझना चाहिए कि छुटकारा मिल नहीं सकता। रामकुमार गौतम पिछले दिनों राहुल गांधी जी के लिए कह रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला के लिए कहा कि चौटाला साहब तो कहते थे कि ब्राह्मण का जो शब्द कहे थे वो कहने में भी लज्जा आती है। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा करते हैं। मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं। चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से, अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ के क्या बोलो, सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने। 2000 में कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। नाश तो खुद का ही होगा, रुपए है उनने, खाए जाओ पिए जाओ, इतने सेटिंग करके कहीं कहीं अपने बचते रहो। अल्टीमेटली वो दीन भी जागा धन भी जागा। क्या क्या कहा लिया यार। और इसके साथ ही कहते हैं कि कभी कोई ब्राह्मण नहीं बनाया विधानसभा का उपाध्यक्ष, जबकि वासुदेव शर्मा सामने आ गए, कह दिया उन्होंने। इस बात से इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी यानी कि देवीलाल जी के, चौटाला साहब के जो सियासी वंशज हैं, सियासी वारिस हैं, गुस्से में हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए तो एक कदम और आगे बोले थे, आपको ध्यान होगा। कह दिया था कि मैं तो मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, धन की कोठरी में घुस गए। सुन लीजिए ये बात भी। दुष्यंत पढ़ा लिखा लड़का है, नई पार्टी बनाई थी, लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे। अजी अब इन कह ले लोगे पंडित जी इन पे, इसका बाबू नाराज, दादा नाराज, बाबू नहीं इसका, इसके भाई बहन सब, यानी टोटल परिवार नाराज। क्या ले लोगे? मगर मैं इन्हें चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। मैं कहता था एक बार मजाक में खट्टर साहब कहने लगे विधानसभा में, कहने लगे एक बार अपने पोते को चाय पिला दो। खट्टर साहब मैं तो इस नहा वाली कुर्सी बिठाऊ था, लेकिन यो तो कोपर धन की बोरी में बढ़ गया, लिकट जाए नहीं। अब धन की कोठरी में बड़ा आदमी, अब उसके बारे में बालक है, काबिल था, पढ़ा लिखा। दुष्यंत चौटाला नोटिस दे चुके हैं। अब इनके बयान को लेकर इनेलो नेता प्रोफेसर संपत सिंह का एक बयान वायरल है। संपत सिंह जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यही वाली राजनीति रास आती है, बीजेपी को इसी प्रकार की सियासत रास आती है। कुछ ना कुछ गर्मी चलती रहनी चाहिए, भले ही टेम्परेचर 47 का हो, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सबको सता रही है, लेकिन इसके बावजूद संपत सिंह जी कह रहे हैं कि रास यही आता है कि राजनीतिक गर्मी और बढ़ती रहे साथ साथ। अब बड़ा सवाल है कि आखिर दिवंगत हुए नेताओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कहां तक वाजिब है? कौन सी राजनीति है आखिर ये, और इस राजनीति का परिणाम और हश्र क्या होगा? आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी भजनलाल और ओम प्रकाश चौटाला के लिए जो रेखा शर्मा और दादा गौतम, रामकुमार गौतम जो कह रहे हैं, इनके निजी विचार मान करके छोड़ देना चाहिए, और या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी साजिश, राजनीतिक चाल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।